बच्चे देश के भविष्य होते हैं। किसी भी देश को अगर वैभवशाली होना हो तो बच्चों का तंदुरुस्त और शिक्षित होना जरूरी हो जाता है। बच्चों को स्वस्थ और शिक्षित रखना सिर्फ उनके माता पिता की ही जिम्मेदारी नहीं, बल्कि समाज और राष्ट्र की भी जिम्मेदारी होती है। बच्चा तभी स्वस्थ रह सकता है जब बच्चे को जन्म देने वाली माँ स्वस्थ होगी। इसीलिए एक गर्भवती महिला को अपनी गर्भावस्था में और डिलीवरी के बाद पूरी सावधानी और सतर्कता बरतनी चाहिए। ऐसा करने में उसे उसके अपनों की मदद मिलनी चाहिए। इस विषय में केंद्र और राज्य सरकार ने कई योजनाओं की घोषणा भी की है, पर इन योजनाओं का पूरा लाभ गर्भवती महिला तथा उसके होने वाले बच्चे तक पहुंच नहीं पाता है। उसकी सबसे बड़ी वजह तो ये है कि लोगों में इस विषय के बारे में अमूढ़ता और अज्ञानता है। लोगों में अभी भी अंधविश्वास और मिथ्याएं फैली हुई हैं, जिनकी वजह से लोग इन योजनाओं का पूरा लाभ उठा नहीं पाते हैं। इसका नतीजा ये होता है कि कई बार डिलीवरी के समय बहुत सी गर्भवती महिलाओं की मृत्यु हो जाती है या डिलीवरी के समय ही बच्चे की भी मृत्यु हो जाती है। नहीं तो पैदा होने वाला बच्चा जन्म से ही बहुत कमजोर होता है, जिसका दुष्परिणाम उसके पूरे जीवन पर पड़ता है। पाथ इंडिया ने इस समस्या से जूझने के लिए एक संकल्प लिया है। भारतवर्ष में गर्भवती महिला और नवजात शिशु की मृत्यु दर को कम करने के लिए ये संस्था प्राथमिक रूप से कार्य कर रही है। इस कार्य को अंजाम देने के लिए पाथ इंडिया ने श्योर स्टार्ट प्रकल्प की शुरुआत की है। PATH is implementing this project in Maharashtra in 7 different cities. Pune is one of our largest projects. It covers almost 5 lakh population of urban slums. PATH in Sure Start is partnering with different organizations who have expertise to work in the field of maternal and newborn health. Now, Project Concern International is one such organization that has its presence in Pune city, in Pune slums, has the expertise to work with the HIV sector, with the maternal and newborn health sector, and that is how the partnership with PCI here in Pune has really grown in last 3 years. Project Concern International is an international organization which is based in Seattle. It has over 45 years of experience in delivering humanitarian aid and assistance and in working in the field of health, and it works across 5 continents, that is Asia, Latin America, North America, Africa and East. Now PCI was a natural choice in Pune because of its presence for a long time and also its experience in handling partnerships. Sure Start program is being implemented through 4 consortia partners who have expertise in the field and who have the resources to be able to carry on a project of this magnitude. PCI ने श्योर स्टार्ट प्रकल्प को अमल करने के लिए नए और अनोखे संपर्क साधन का प्रयोग किया है। ये संपर्क साधन गर्भवती महिला और उसके परिवार को जागरूक कराने में बहुत उपयोगी साबित हुए हैं। ये संपर्क साधन है रूटीन एक्टिविटीज BCC विद फ्लैश कार्ड्स, मॉम्स कमिटी, BPCR कार्ड्स, कन्वर्जेंस, MNH and AIDS और लिंकेजेस प्राइवेट कॉरपोरेशन हॉस्पिटल्स के साथ। PCI ने इस प्रकल्प को पुणे शहर में अमल में लाने के लिए अन्य 4 स्थानीय संस्थाओं के साथ एक मजबूत साझेदारी की है। वो 4 साझेदार हैं दीपगृह सोसाइटी, बहुजन हिताय, स्नेहदीप जन कल्याण फाउंडेशन और सेवाधाम ट्रस्ट। दीपगृह सोसाइटी इस प्रकल्प को पुणे के ताड़ीवाला रोड, राम टेकड़ी और अंबेडकर नगर इलाकों में अमल करती है। Deepgraha Society was established in 1975 with the sole purpose of reaching out to people in need. And as the name suggests, Deepgraha wanted to be an organization which would give direction, courage, strength to the people who needed this kind of help. श्योर स्टार्ट प्रकल्प के अंतर्गत दीपगृह सोसाइटी
पीसीआई के साथ मिलकर पतियों की मीटिंग का नियमित आयोजन करती है। यहाँ गर्भवती महिला के पतियों को उनकी पत्नी की गर्भावस्था में उनसे अपेक्षित कर्तव्य समझाए जाते हैं। इसी तरह दादा दादी मीटिंग का भी आयोजन किया जाता है। उन्हें नाटकों और गानों के माध्यम से बड़े ही रोचक तरीके से जानकारी प्रदान की जाती है। दीपगृह सोसाइटी और पीसीआई के साझा प्रयास का नतीजा ये है कि गर्भवती महिला तथा उसके घर के सदस्यों को पोषक आहार के बारे में जानकारी मिलती है। महिलाओं के बीच सबसे ज्यादा लोकप्रिय हुआ है पौष्टिक लड्डू। गर्भवती महिलाओं को बुलाकर उन्हें इस लड्डू के गुण और उसे बनाने का तरीका बताया जाता है। तर हे लाडू काय करतात, ते कशासाठी उपयोगी, तर रक्त वाढण्यासाठी उपयोगाचे आहेत। जर समजा एका महिन्यामध्ये आपण जे हिरव्या भाज्या वगैरे खाऊन रक्त वाढतं, तर हे एका लाडूमध्ये तेवढं रक्त वाढतं। तर रोज एक जरी लाडू तुमच्या मुलांना तुम्ही खाल्लं तरी तुमच्या रक्तवाढीसाठी हे चांगले आहे। इसके अलावा नियमित रूप से गर्भवती महिला, नवजात शिशु और उसकी मां से संपर्क किया जाता है। गर्भवती महिलाओं का क्लिनिक में हर महीने चेकअप किया जाता है। इसके अलावा गर्भवती महिला और उसके परिवार के साथ मिलके बीपीसीआर कार्ड भरा जाता है। इस कार्ड की वजह से उस परिवार को आने वाले बच्चे की तंदुरुस्ती और मां की तंदुरुस्ती के लिए तैयार किया जाता है। दीपगृह सोसाइटी और पीसीआई के प्रयासों का नतीजा ये भी हुआ है कि आज एक महिला जो HIV संसर्गित है, उसने एक स्वस्थ और रोग मुक्त बच्चे को जन्म दिया है। तो ये ताई ने हमारे घर पे आए हैं तो बताए ऐसा ऐसा मेरे को हो रहा, तो मैं बताई हो ताई तो बोले कि हमारी दीपगृह संस्था में हम काम करते हैं, तो तुमको ऐसी सब प्रॉब्लम रहेंगे तो हाँ हम लेके जाते। तो वहाँ लेके गए, मेरे को डॉक्टर से मिलाए, गोली दवाई की चालू करे, उधर ही नोटिशन भी चालू करे। मेरे को आंग में बिल्कुल खून भी नहीं था, मेरे को ऊपर से ये चाहिए कि कुछ मालूमात नहीं थी। ऊपर से ये ताई ने सब कुछ बताए मेरे को, उधर लेके जाके उधर खाना नोटिशन सब चालू करे। तो मेरे को एकदम अच्छा लग रहा, आंग में खून बढ़ने का ताकत सब अच्छे मालूमात होने में, तो मेरे को एक बहुत अच्छी खुशी हो गई। और जो बाधित लोग रहते तो उनके देखने के दृष्टिकोण अलग रहता है, तो वो उनका दिल में से जाना चाहिए कि ऐसा खाने पीने से फैलता नहीं है, तो नहीं क्या जो कारण चार रहते हैं उससे फैलता है, ये उनको मालूम होना चाहिए करके मैं उनके हाथ का खाना भी खाती हूँ, चाय पीती हूँ और नींबू शरबत जो बनाते हैं वो भी पीती हूँ। ये जो श्योर स्टार्ट प्रकल्प है उनसे वो प्रकल्प है करके मैं इनके पास पहुँच गई। तो ऐसा प्रकल्प ऐसा हमेशा के लिए चालू रहना चाहिए। महानगरपालिकेतील जे आरोग्य अधिकारी आहेत त्याचप्रमाणे स्टेट लेवलचे जे आरोग्य अधिकारी आहेत त्यांच्याशी आमचे संबंध झालेले आहेत आणि त्यांच्याबरोबर मीटिंग होऊन या कार्यक्रमाची माहिती सामान्य लोकांपर्यंत नेण्यासाठी आम्हाला बराच उपयोग झालेला आहे। बहुजन हिताय इस प्रकल्प को पुणे के औंध रोड, बोपोड़ी और विश्रांतवाड़ी की बस्तियों में अमल करती है। Bahujan means many and Hita is for the benefit of many. We are working for the women and children in this area, and we have many different projects for women and children. श्योर स्टार्ट प्रकल्प के अंतर्गत बहुजन हिताय पीसीआई के साथ मिलकर नियमित ANC मीटिंग का आयोजन करती है। यहाँ पर गर्भवती महिलाओं को फ्लैश कार्ड्स की मदद से गर्भावस्था की सारी जानकारी दी जाती है। इसके साथ ही उनकी शंकाओं का निवारण भी किया जाता है। मॅडम, एक प्रश्न विचारायचा होता की गरोदरपणात महिलेचं वजन किती असावं आणि 9व्या महिन्यापर्यंत ते कितपत वाढणं गरजेचं आहे, याबद्दल सांगता का? तर बाईचं वजन तिच्या उंचीवर अवलंबून असतं। उंची जेवढी कमी असेल तेवढं वजन पण कमी असतं, पण त्यासाठी आपण उंची जरी कमी असली तरी वजन वाढवलं पाहिजे। दर महिन्याला 1 किलो वजन वाढवलं पाहिजे। तर ते कसं वाढवायचं, तर ह्या फ्लॅश कार्डमध्ये बघा आहार दाखवलेला आहे। तर हा आहार जसा असं जर घेतला आपण सर्वांनी बघा, हा असा आहार जर आपण घेतला सकाळी, दिसतंय का सगळ्यांना, तर असा आहार जर घेतला तर आपलं वजन नक्कीच वाढेल आणि
मोसमानुसार एक फळ, केळ किंवा पपई काही खाऊ शकतो आपण. ठीक है. पीसीआई का प्रयास सिर्फ गर्भवती महिलाओं को जागरूक कराना ही नहीं है, बल्कि उसके साथ साथ गर्भवती महिला के परिजनों को भी विभिन्न योजनाओं से परिचित कराया जाता है. जननी सुरक्षा योजना ग जननी सुरक्षा योजना, जननी सुरक्षा योजना ग जननी सुरक्षा योजना. ऐसा करने में पथनाट्य का भी सहारा लिया जाता है. ये लोगों तक जानकारी पहुंचाने का कार्य सशक्त रूप से करता है. पीसीआई ने पुणे श्योर स्टार्ट में की गई कोशिशों को हमेशा के लिए कार्यरत रखने के मकसद से मॉम्स कमेटी का गठन किया है. बहुजन हिताय ने इसे अपने हर कार्य क्षेत्र में अमल किया है. इस कमेटी के माध्यम से एक जागरूक गर्भवती महिला दूसरी गर्भवती महिला को जागरूक कराने की कोशिश करती है. एक तर जे आधीचं होम डिलेवरी होतं किंवा लेट रजिस्ट्रेशन, म्हणजे 7व्या महिन्यात लोक दवाखान्यात जाऊन नाव नोंदवायचं, तर ती जी त्यांची सवय होती ह्याच्यावर जवळजवळ 90% फरक पडलेला आहे. की लोक आता पाळी चुकली की महिला पहिल्यांदा रजिस्ट्रेशनला जात आहेत आणि दवाखान्यात आपलं रजिस्ट्रेशन करून येतात. स्नेहदीप जन कल्याण फाउंडेशन पुणे के कासेवाड़ी, मंगलवारपेट और वादरवाड़ी की बस्तियों में प्रकल्प को अमल करती. श्योर स्टार्ट प्रकल्प के अंतर्गत स्नेहदीप जन कल्याण फाउंडेशन और पीसीआई ने पुणे शहर में स्थित रत्ना हॉस्पिटल, एक गैर सरकारी हॉस्पिटल के साथ मिलकर एक साझा योजना की शुरुआत की है, जिसके अंतर्गत गर्भवती महिलाओं को बहुत कम कीमत में स्वास्थ्य सेवाएं प्राप्त होती हैं. पुणे कॉरपोरेशन के सोनावने हॉस्पिटल में केंद्र सरकार की जननी सुरक्षा योजना का लाभ गर्भवती महिलाओं तक पहुंचाने का प्रयास स्नेहदीप द्वारा किया जा रहा है. इससे कई महिलाओं को लाभ हुआ है. गर्भवती महिला अपनी शंकाओं के बारे में हॉस्पिटल के डॉक्टरों के साथ सलाह मशवरा करती है. हम लोग पिछले मीटिंग में आए थे डॉक्टर साहब के पास, बहुत से सारी शिकायत लेके आए थे, लेकिन अभी उसमें से कुछ सारी शिकायतें कम हो गई था. यहाँ पे दवाखाने में जो हर्जेंट करते थे लोग दवाई के बारे में, कुछ बारे में जो बातें चलती थी वो उसमें से आधी % मतलब कम हो गई है अभी. इसके लिए हम लोग दवाखाने का भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा मानते हैं. स्नेहदीप जन कल्याण फाउंडेशन पथनाट्य के द्वारा लोगों में नवजात शिशु तथा माता के स्वास्थ्य के बारे में जागरूकता लाने का प्रयास कर रही है. कॉरपोरेशन हॉस्पिटल के परिसर में भी ऐसे कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है, जिसमें मनोरंजन के साथ साथ लोगों को जानकारी भी दी जाती है. गर्भावस्था की जानकारी महिलाओं में पहुंचाने के मकसद से स्नेहदीप जन कल्याण फाउंडेशन और पीसीआई नियमित रूप से प्रयासरत है. एक महिला की शादी के बंधन से उसके बच्चे के जन्म तक के सफर को गुड़ियों के जरिए दिखाकर लोगों को जागरूक करने का प्रयास बहुत पसंद किया जा रहा है. पीसीआय ही लीड पार्टनर म्हणून काम करते आणि तसं पाहायला गेलं तर ती बॉस संस्था आहे, म्हणजे आमच्यापेक्षा वरच्या लेवलची ती संस्था आहे, पण त्यांचं आमच्याशी रिलेशन अगदी मित्रत्वाचं आहे. आणि खरं सांगायला गेलं तर हा माझा दुसरा प्रोजेक्ट आहे आणि मला नक्कीच असं म्हणावंसं वाटतं की खूप वेगळं आहे ह्या प्रोजेक्टमध्ये आणि ह्या अशा पद्धतीच्या पार्टनरशिपमध्ये काम करणं, ज्याच्यामध्ये तुम्हाला संपूर्ण स्वातंत्र्य आहे आणि जेव्हा तुम्हाला हवं तेव्हा गायडन्स पण मिळतो त्यांच्याकडून, त्यामुळे अधिक चांगल्या पद्धतीने काम होऊ शकतं. सेवाधाम ट्रस्ट इस प्रकल्प को पुणे के कोंढवा, डाइस प्लॉट, इंदिरानगर, वारजे
रामनगर, साईं बाबा वसाहत, अन्ना भाऊ साठे वसाहत, जनता वसाहत और दांडेकर ब्रिज के इलाकों में अमल करती है। सेवाधाम ही संस्था गेली 31 वर्ष महाराष्ट्रामध्ये इंडियामध्ये सोशल डेव्हलपमेंटच्या संदर्भात विविध प्रकारचे कामं करते। HIV एड्स आहे, लेप्रसी आहे, MCH आहे, RCH आहे, एज्युकेशन आहे, वुमन एम्पॉवरमेंट आहे, अशा वेगवेगळ्या स्वरूपाची कामं करते। PPTC आहे, मायग्रंट आहे, या अशा वेगवेगळ्या स्वरूपामध्ये सेवाधाम ट्रस्ट गेले 31 वर्ष महाराष्ट्रामध्ये काम करते। श्योर स्टार्ट प्रकल्प के अंतर्गत सेवाधाम ट्रस्ट PCI के साथ मिलकर लोगों में जागरूकता फैलाने के मकसद से प्रश्न मंजूषा कार्यक्रम का आयोजन करती है। इसी के तहत वो उनके 4 विभिन्न इलाकों की महिलाओं में आरोग्य ज्ञान स्पर्धा रखते हैं, जहां पर महिलाओं से गर्भावस्था तथा शिशु के पालन पोषण के विषय में प्रश्न पूछे जाते हैं। इसी कड़ी में सेवाधाम ट्रस्ट अपने इलाकों के मोहल्लों में जाकर आम लोगों के लिए सड़क पर आरोग्य स्पर्धा का आयोजन करती रहती है और सही उत्तर देने वाले को पुरस्कृत किया जाता है। इस स्पर्धा को चालता बोलता का नाम दिया गया है। सेवाधाम ट्रस्ट और PCI के प्रयासों का नतीजा ये हुआ है कि प्रकल्प के प्रति बस्ती वालों का विश्वास बढ़ गया है। एक 45 वर्षीय महिला को आवश्यक सलाह और मदद दी गई, जिसकी वजह से उस महिला ने एक तंदुरुस्त बच्चे को जन्म दिया है। ऑपरेशन झालं होतं माझं, 15 वर्ष झालं ऑपरेशनला। मग दिवस गेले तर मी लाज वाटत होतं मला बाहेर निघायला। मग ह्या ताईंना माहिती पडलं, ते आले माझ्या घरी। ते म्हणले कसं काय म्हणजे हे असं सगळ्याला होत आहे, कधी कधी कोणाकोणाचे ऑपरेशन फेल होत आहे, तुम्ही काय टेन्शन घेऊ नका आणि लाज पण नका। कुणी काय म्हणले तर मी आहे तुमच्या संग, आम्ही येऊन सांगाल आणि तुमच्या संग दवाखान्यात पण येईल असं म्हणल्या होत्या त्या। आणि मग मी गेले त्यांचं ऐकून दवाखान्यात गेले, नाव बिव नोंदवलं, तापसायलाही जात होते, गोळ्या औषध सगळं घेतलं, डिलिव्हरी झालं, चांगलं झालं माझं। श्योर स्टार्ट प्रकल्प के लगभग 3 वर्ष पूरे होने जा रहे हैं। PCI के प्रयासों का फल अब दिखाई देने लगा है। बस्ती में रहने वाली गर्भवती महिला तथा उसके परिवार में बहुत बदलाव देखने को मिल रहे हैं। प्रायव्हेट हॉस्पिटल्स पुढे येऊन, सरकारी हॉस्पिटल बरोबर प्रायव्हेट हॉस्पिटल्स पुढे येऊन मदत करायला जर तयार होत असतील आणि त्यांना समाजाच्या ज्या लेवलमध्ये खरंच मदत पोहोचवायची आहे त्यापर्यंत पोहोचवता येत नसेल तर ते खरं दुर्दैव आहे। आणि ही जी मदत पोहोचवण्याचं जे काम आहे ते PCI कडून अतिशय व्यवस्थितपणे केलं जात आहे। We hope that with the formation of village level committees, this program will kind of sustain itself even beyond the life of the project.